नमस्कार। आज आपका ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड में सहर्ष स्वागत है। आज हम यहाँ पे आपको टेराटेक टेक्नोलॉजी क्या है और इसके जो उत्पाद है सॉइल हेल्थ केयर, प्लांट हेल्थ केयर और फ्रूट हेल्थ केयर, इसकी यहाँ पे जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि सॉइल हेल्थ केयर क्या है। तो नाम से ही पता चल रहा है, सॉइल हेल्थ केयर मतलब सॉइल का मतलब है जमीन, मिट्टी और मृदा। यहाँ पे हेल्थ का मतलब होता है इस जमीन का स्वास्थ्य, इसका आरोग्य, और केयर का मतलब होता है उसकी केयरिंग करना, उसकी फिक्र करना। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे सॉइल के हेल्थ का यहाँ पे केयरिंग करेगा, यहाँ पे उसकी फिक्र करेगी। और यहाँ से हम लोग इस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, इस सॉइल को जो फसल देनी है, जो क्रॉप को बढ़ाना है और यहाँ पे किसान भाई की जो पैदावार बढ़नी है, उसकी पहली अवस्था जो होती है उसके लिए सॉइल हेल्थ केयर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अब सॉइल हेल्थ केयर क्या है, इस प्रोडक्ट को हम लोग समझते हैं। सॉइल हेल्थ केयर जो है, जिस तरह से बीज अंकुरित होता है और अंकुरित होने के बाद वहां पे उसके रूट बढ़ने शुरू होते हैं, उसके बाद उसका स्टेम बढ़ने लगता है और स्टेम जब बढ़ता है तब 4, 5, 6 पत्ते जब बाहर निकलते हैं, तो उन पत्तों की ग्रोथ, उन पत्तों का जो डेवलपमेंट होता है, जैसे पत्ते चौड़े होना, पत्ते जितने चौड़े रहेंगे उतना उसके ऊपर सूर्य प्रकाश ज्यादा गिरेगा, और जितना सूर्य प्रकाश पत्तों पे गिरेगा, जितने पत्ते कवर करेंगी, वहां पे उतनी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो वहां पे अच्छे से होगी, और उसके माध्यम से वहां पे जो पोषक तत्व बनते हैं, उन पोषक तत्वों को पत्ते के माध्यम से, इन पत्तियों के माध्यम से वनस्पति के हर कोने में अन्न वहन करने की जो क्रिया होती है, उसमें उन सब पोषक तत्वों को पहुंचाया जाता है जहां से पौधों का पूरा का पूरा विकास होता है। और इसमें अहम रोल यहाँ पे सॉइल हेल्थ केयर निभाता है, क्योंकि सॉइल हेल्थ केयर में उन अवस्था में जितनी जरूरत जिन पोषक तत्वों की है, उन सभी पोषक तत्वों को यहाँ पे इस 500 ml के बोतल में हमने डाला है, और इसे हम कहते हैं तरल खाद। क्योंकि ये द्रव स्वरूप में का एक पोषक तत्व यहाँ पे जो डाले हैं, इसे हम लोग कह सकते हैं लिक्विड प्लांट फूड। यहाँ पे आप उसको तरल खाद कहो, या तो लिक्विड प्लांट फूड कहो, या तो इसे लिक्विड फर्टिलाइजर कहो, जो भी आपके समझ में आए, इस तरह से इसके हम लोग इसको नाम दे सकते हैं। इस सॉइल हेल्थ केयर का इस्तेमाल अब कैसे करना है, ये बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो पीठ के ऊपर का पंप है, ये है 15 लीटर का। इस 15 लीटर के पंप में 15 लीटर पानी है। इसमें सॉइल हेल्थ केयर को 1 लीटर के बराबर 2 ml, माने 15 लीटर के पानी में 30 ml सॉइल हेल्थ को डालना है, और छिड़काव इस तरह से करना है कि पत्तों से सीधा पानी जमीन पर नीचे गिरे, मिट्टी में जाए, और इस मृदा में जब पानी गिरेगा तो यहाँ पे इन पोषक तत्वों को जमीन पे गिरना भी बहुत जरूरी है। देखो, आप देखेंगे यहाँ पे ये पानी सीधे जमीन पे गिर रहा है। इस तरह से घना छिड़काव करने के बाद हम लोग यहाँ पे इस न्यूट्रिएंट को पौधे तक और जमीन तक आसानी से फैला सकते हैं। अब दूसरा और एक आसान तरीका यहाँ पे है। यहाँ पे देखो, आप एक गमले में मिट्टी ली हुई है। इस मिट्टी को अगर हम सॉइल हेल्थ केयर को उस पर छिड़काव करते हैं, मतलब अगर आपको आसान तरीके से जाए तो आप पानी में भी डाल सकते हैं। दूसरा अगर है तो आप आसानी से इसको डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं, जैसे इस तरह से डाला जा रहा है। जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपको मतलब डालने में तकलीफ ना हो, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पे इस मिट्टी में सॉइल हेल्थ केयर को डालने के बाद मिट्टी को इस तरह से अच्छे से मिलाकर घोल कर लेना है, और इस मिट्टी को जब नम होती है, मतलब ये इसका एक एक अंश इस मिट्टी में मिल जाता है, तब इसको पौधों के जड़ के पास डालना है, जैसे यहाँ पे डाला जा रहा है। अब ये पौधों में अंतर ज्यादा है। ये कपासी का प्लॉट है। अगर सोयाबीन है, गेहूं है, अगर चावल मतलब राइस है, पेड़ी है, तो इस क्रॉप के लिए, इस फसल के लिए जहां डीएपी और यूरिया फेंका जाता है, उस तरह से आसान तरीके से इसको आप सीधे से फेंक सकते हो। इतने आसान तरीके से यहाँ पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन है, मतलब यहाँ पे एक ठिबक सिंचन को यहाँ पे लगाया हुआ है। इस ठिबक सिंचन की इस लैटरल के माध्यम से जड़ के पास ये बूंद बूंद जो पानी गिरता है,
तो यहाँ से भी सॉइल हेल्थ केयर जमीन में दे सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए ड्रिप के माध्यम से देने के लिए 200 लीटर के टंकी में ये पूरी बोतल 500 ml की आप अच्छे से घोलकर ड्रिप के माध्यम से दे सकते हो। ये यहाँ पे इतना आसान तरीका आपको यहाँ पे समझाया गया कि जिस तरीके से जैसे भी आपको मुनासिब हो, जैसे भी आपको यहाँ से देने का सादा तरीका लग रहा हो, इस तरीके से इसको देना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके नतीजे कितने अच्छे आते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर पत्ते देखोगे तो यहाँ पत्तों की चौड़ाई दिख रही है। दूसरा, पत्तों का जो कलर दिख रहा है ये हरे घने कलर में दिख रहा है। दूसरा, अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको लस्टर दिखाई देगी। यहाँ पे पत्ता इसे लग रहा है जैसे इसे ऑयल लगा है, जैसे इसे तेल लगा है, क्योंकि ये जो चमकीला दिख रहा है ये केवल मात्र यहाँ पे न्यूट्रिएंट मतलब जो पोषक तत्व है उनकी कमी निकलने के कारण, कमी भरने के कारण ही ऐसी यहाँ पे डेवलप होती है। दूसरा, आप देखोगे इनके अगर यहाँ से देखोगे नीचे से, इन शाखाओं का जो विस्तार हुआ है, ये शाखाओं का विस्तार तब होता है जब बाल्यावस्था में इन पौधों को जितनी जरूरत होती है उन पोषकों को अगर यहाँ पे योग्य समय में, योग्य मात्रा में अगर अवेलेबल होता है तो इस तरह से फसल बनती है। अब दूसरी स्टेज आती है यहाँ पे इन पौधों के शाखाओं का विकास होने का। तो उसके लिए हम लोग दूसरे वीडियो में देखते हैं कि उस पे वहाँ पे किस न्यूट्रिएंट को किस तरह से देना है। धन्यवाद।